नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक नहीं, दो नहीं, 18 किलो सोना बरामद हुआ है। दुर्ग से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चोरी का 18 किलो सोना बरामद हुआ और मामला अभी अंतरराज्यीय हो चला है। अंतरराज्यीय भी छोटा मोटा नहीं, तार दिल्ली से जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ रहे हैं। 18 किलो सोने की जो कीमत है वो है तकरीबन 25 करोड़। चोर भी गिरफ्तार हुआ है। भिलाई के कोहका इलाके से आरोपी गिरफ्तार हुआ है और दिल्ली में इसने बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। भिलाई के पारक ज्वेलर्स में भी इसने चोरी की थी। करोड़ों की चोरी का यह आरोपी पकड़ा गया है। माना यह जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा करेगी, लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मामला चूंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया और यही वजह है कि यह करोड़ों वाला चोर बड़े काम का है दोनों राज्यों की पुलिस के लिए। तो बरामद सोने की कीमत है तकरीबन 25 करोड़। 18 किलो सोना बरामद हुआ है। किलो में सोना, सोचिए। और उज्जैन में हैवानियत से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दें। हैवानियत के इस मामले में आरोपी के केस की पैरवी नहीं कर रहे वकील। बड़ा अपडेट, बार एसोसिएशन के वकीलों ने फैसला लिया है, आरोपी के केस की पैरवी नहीं करेंगे। इस रेप कांड का जो आरोपी है वो गिरफ्तार हुआ, भागने की कोशिश कर रहा था, गिर गया, घायल भी हुआ है। अब बड़ा अपडेट ये, वकील कह रहे हैं कि पैरवी नहीं करेंगे। बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। और इससे पहले उज्जैन रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त से भागने के दौरान यह घायल भी हो गया। उज्जैन में तकरीबन 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में थी। महाकाल थाने के टीआई ने पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात भी कही है। बच्ची की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च अब टीआई खुद उठाएंगे। उज्जैन में नाबालिग से रेप के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मामले पर उनकी पैनी नजर है, हर घंटे का अपडेट वो ले रहे हैं। भोपाल में उन्होंने कहा कि मासूम बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध किया गया, आरोपी पकड़ लिया गया है, उज्जैन का ही है, भरत इसका नाम है। पकड़ने के दौरान वो घायल भी हुआ है। ये तमाम जानकारियों से मुख्यमंत्री को अपडेट करवा दिया गया था और अब उसे कठोर दंड दिया जाएगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूं। इधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने उज्जैन में दुष्कर्म की शिकार इस मासूम बच्ची का हाल जानने के लिए वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से बच्ची के संबंध में जानकारी भी हासिल की। रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा। दर्ज होती है, परंतु उज्जैन में बलात्कार होने के बाद भी पुलिस को यह बात मालूम नहीं चलती। अगर पुलिस केवल क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज एफआईआर को भी तलाश लेती तो उन्हें पता चल जाता कि ये बालिका कौन है। पांचवा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार और पुलिस ये कहती रही कि ये बालिका भिखारी है, पर साफ हो गया, बात साफ सामने आ गई। और अब बालाघाट से अहम खबर। मुठभेड़ हुई बालाघाट में और एक नक्सली ढेर हुआ। 14 लाख का ये इनामी था, कमलू इसका नाम है। 14 लाख का इनामी कमलू ढेर हो गया है। एक इंसास राइफल बरामद हुई है।
कई माओवादियों के घायल होने की खबर है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने इलाके में सघन सर्चिंग अभियान, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सघन सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। मारा गया नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला है। टाडा दलम में लंबे अरसे से सक्रिय था। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 14 लाख का इनामी था ये नक्सली। और अब खबर राजगढ़ से, जहां पिता और बेटे की पिटाई की गई। जमीन विवाद में दबंगों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न करके इन्हें पीटा है। दबाव ये, तुर्रा ये, दबंगई ये, गुंडई ये कि जमीन अपने नाम पर करने का दबाव बना रहे थे। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इससे ज्यादा भयावह स्थिति क्या होगी। पिता और बेटे, कपड़े उतार दिए गए, जमकर पीटा गया, बेदम पीटा गया, बीच सड़क पर पीटा गया। जमीन अपने नाम करने का दबाव। सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाप बेटे की जमकर पिटाई की गई। जमीन विवाद में कपड़े उतार दिए गए, अर्धनग्न करके पीटा गया। बदमाश ये चाहते थे कि जमीन उनके नाम कर दी जाए। गांव का मामला है। इसमें फरियादी प्रभुलाल पिता मांगेलाल धाकड़ है। इनका पड़ोसी विनोद, सुरेश और हरिओम से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में फरियादी का कहना है कि मारपीट करते हुए उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अभी मामला कायम कर लिया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां अपहरण करने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी युवक को पकड़कर गांव वालों ने एक पेड़ पर बांध दिया। इसकी हरकत सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। ये मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ये खंडहर ले गया। वहां पर एक महिला ने देखा, उसने चिल्लाया, उसे संदेह हुआ। उसके बाद गांव वाले पहुंचे और फिर जब ये फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसे पकड़ लिया गया। 3 साल की बच्ची कोई अपने साथ ले जा रहा था। कोतवाली थाना क्षेत्र के तपरन का यह पूरा मामला है। खबर इंदौर से, जहां गुंडों ने एक युवक को कार में लटकाकर घसीटा। तकरीबन 3 किलोमीटर तक ये इस युवक को घुमाते रहे। पुलिस थाना लसूड़िया का यह मामला है। 100 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाते रहे। ये जो पीड़ित था ये चीखता रहा। लसूड़िया थाना इलाके का मामला है। देर रात तकरीबन 12:30 बजे स्कीम नंबर 78 वृंदावन होटल के पास ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? लड़की से जुड़ा हुआ ये मामला है। अगली खबर भी इंदौर से ही, जहां एक लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। इस लड़की ने एक बाइक सवार से ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए। कोई इस लड़की को रोकने नहीं आया। लोग वीडियो बना रहे थे। अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। विजयनगर थाना क्षेत्र के रासोमा चौराहे का ये पूरा मामला है। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर आगे की पड़ताल कर रही है। इधर खरगोन जिले के गोगावा थाने के रोडिया के पास एक निजी यात्री बस का नदी में गिरते हुए वीडियो सामने आया। लाइव वीडियो ये है। इसमें आपको नजर आएगा कि बस तेज रफ्तार से जाती है, टर्निंग लेती है, टायर फटता है, बेकाबू हो जाती है। मोड़ से टर्निंग के वक्त ये सीधे नदी में गिर जाती है। निजी यात्री बस का हादसे का ये लाइव वीडियो है। बस के ठीक पीछे एक वाहन चल रहा था। संयोग से वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उस रिकॉर्डिंग के दौरान ये बात निकलकर सामने आई। ये यात्री बस, निजी यात्री बस, ये देखिए तस्वीरें, देखिए लाइव तस्वीरें। बस जाती है, टायर फटता है, बेकाबू होती है और जाकर नदी में जा गिरती है। खरगोन से सनावदिया जा रही थी। इस दौरान अचानक टायर फटा, ये बेकाबू हुई और नदी में जा गिरी।
इधर खंडवा के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। जानकी ऑयल मिल में ये आग लगी थी। ऑयल मिल होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। इस पर काबू करना काफी कठिन भी होता है। जानकी ऑयल मिल, भीषण आग। तत्काल फायर फाइटर्स को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक धुएं का ये उठता गुबार, बड़ा सा गुबार दूर दूर तक, कई दूर किलोमीटर तक देखा गया। इधर बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मामला तोरवा थाना इलाके के कैलाश नगर का है। यहां पर लड़कियों को छेड़ने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। विवाद देखते देखते मारपीट तक पहुंच गई। ये फुटेज इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। दो गुटों में मारपीट, कई लोग घायल। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया गया। अब ये नया सीसीटीवी फुटेज आया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया थाने में किस तरह हंगामा हो रहा था। अब इस फुटेज में देख लीजिए कैसे ये पूरा विवाद हुआ है। लाठी डंडे के जरिए जमकर मारपीट की गई है। बिलासपुर का ये पूरा घटनाक्रम। और अब खबर बलरामपुर से, जहां झाड़ियों में एक नवजात बच्ची मिली है। कोटसरी के जंगल में झाड़ियों में इस नवजात को कोई छोड़कर चला गया। ये रो रही थी और तभी इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी। तत्काल बच्ची का रेस्क्यू किया गया। जिला अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया है। लगातार डॉक्टर्स का एक पैनल इस पर नजर रखे हुए है। पुलिस परिजनों की तलाश कर रही है, बच्ची के परिजनों की तलाश कर रही है। सीधा तरफ यहाँ पर ऐसा दिखा दे। तो मासूम सी एक बच्ची जिसे झाड़ियों में इसे फेंक दिया गया। अब तलाश की जा रही है कौन इस नवजात को यहाँ पर छोड़कर गया। हालत अभी इसकी स्थिर बताई जा रही है। लगातार इसका उपचार चल रहा है। कोटसरी के जंगल में झाड़ियों के पास ये नवजात मिली है। बच्ची का रेस्क्यू किया गया। ऐसा दिखा दे। खबर पेंड्रा से, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। फसलों को ये लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनूपपुर के जंगल में इन्होंने डेरा जमा लिया है। वन विभाग की टीम इनकी निगरानी कर रही है। खास बात यह कि हाथियों का ये दल बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा है। इस मूवमेंट के चलते, इस मूव करने के चलते खासी दिक्कत हो रही है इन्हें ट्रेस करने में और इनके साथ चलने में। हालांकि वन विभाग अपने तरीके से इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। वन विभाग की टीम इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। तेजी के से ये मूव कर रहा है हाथियों का दल। तो खबर पेंड्रा से, जहां हाथियों के उत्पात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत तेजी से ये मूव कर रहे हैं। तो पेंड्रा से ये बड़ी खबर। हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से हाथी उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्म और आस्था ये किसी मजहब के मोहताज नहीं होते। इसका नजारा आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के पिपलानी में। यहां 4 साल पहले गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा किसी श्राप से कम नहीं था। बावजूद इसके मुस्लिम परिवार का भगवान गणेश पर भरोसा उसी तरह कायम है। साल 2019, हर तरफ गणेश उत्सव की धूम थी। उस दिन गणेश विसर्जन होना था। परवेज अपनी अम्मी से कहकर गया कि माँ, मैं विसर्जन में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन परवेज नहीं जानता था कि वो आखिरी बार विसर्जन में जा रहा है।
विसर्जन के दौरान एक हादसा हुआ और परवेज कभी नहीं लौटा। परवेज ही नहीं, हादसे में 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं, जिनमें परवेज भी था। भाई जल्दी आ जाओ यार। खाना भी नहीं खा के गया था वो। रोटी बना रही थी मैं, तो 5 रुपए की सेव लाया था मोटी वाली, और वही खा के गया था, और 10 रुपए मेरे से लेके गया था। जो करता है ऊपर वाला ही करता है, तो इसके लिए नहीं तो मैं अल्लाह मियाँ को भी गोतियाँ करती थी कि मेरे लड़के को ले लिया जगह से, तो अल्लाह मियाँ में से भी विश्वास उठ गया था, पर अब करने लगी आस्था में मजहब कभी आड़े नहीं आता। ये परवेज बहुत छोटी उम्र में ही सीख चुका था। उसकी जिंदगी का फलसफा भी ऐसा ही था। गणेश उत्सव हो या फिर नवरात्रि, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। उसने अपने अब्बा से सीखा था, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इतनी तो समझ थी कि उसने इतना घर को तो इतना काबिल बना दिया था, हम लोगों को भी। और उसको किसी चीज़ में भेदभाव था ही नहीं, वो हर चीज़ मान के चलता था। और उसने ना हमने कभी उसको रोक टोक करी, और उसके मेरे पापा भी शुरू से इसी चीज़ में रहे। मेरे पापा भी गणेश विसर्जन, ये गणेश जी में जब गणेश जी बैठते थे तो मेरे पापा का भी पोस्टर बैनर पे मतलब फोटो छपा जाता था। हर चीज़ में मेरे पापा भी शामिल हर चीज़ में होते थे। अम्मी का यकीन, बहन का भरोसा, परवेज का सपना था कच्चे मकान से निकलकर पक्के आशियाने में बसना, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं सबसे अच्छी रही, काम पे जाती थी ना, तो काम दिन भग के आता था। मेरी मम्मी को भी मना करता था कि अम्मी तुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं करूँगा तेरा पूरा, जो भी तेरी जरूरत है मैं करूँगा। मेरी मम्मी को खींच खींच के ले आता था वो काम पे से कि मत जा। ये चीजें उसकी बहुत याद आती है, और कभी उसका फोटो देख ले तो और याद आती है। सदमे में डूबा परिवार 4 साल तक गणेश जी की स्थापना भी नहीं कर पाया, लेकिन भगवान गणेश पर से इस परिवार का भरोसा नहीं डगमगाया। 4 साल बाद फिर आस्था की लौ जली, फिर बप्पा विराजे और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। ये हादसा होने के बाद लोगों की आस्था भगवान गणेश के लिए आज भी उतनी ही है। इस हादसे में शामिल परवेज जो थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, एक मुस्लिम समुदाय से होने के बाद वो भगवान में पूरी आस्था रखते थे। उनका परिवार भी आज उतनी ही भगवान के लिए आस्था रखता है। और अब एक बार फिर इन लोगों ने गणेश भगवान की स्थापना की है, और इस कामना के साथ कि विघ्नहर्ता हर एक परेशानी को दूर करेंगे और उनके क्षेत्र में भी खुशहाली आएगी। कैमरामैन खिलान के साथ रितु साहू, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।